रिसेंटली पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर इनिशिएट किया था और इसके अंडर हमने पाकिस्तान के काफ़ी सारे टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए थे और उसके साथ ही हमने काफ़ी सारे टेररिस्ट को भी ख़त्म किया है। अगर इस लड़ाई में हम जीत भी गए हो, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल और डिफरेंट आर्टिकल्स के ज़रिए यहाँ पर इस वॉर पर कुछ अलग ही नैरेटिव दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। अगर कोई पाकिस्तान न्यूज़ में भी देखे तो वहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल पर इतने सारे फेक न्यूज़ स्प्रेड किए जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। इनके हिसाब से इंडिया ने नहीं, असल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। इंडिया के काफ़ी सारे मिसाइल को ख़त्म करते हुए उन्होंने अपने राफेल, जो इंडिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट है, उसे मार गिराया है। साथ ही साथ जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय करके इंडिया को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया हुआ है। S-400 सिस्टम तबाह कर दिए, एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया पर फेक इंडियन पायलट्स को भी पकड़ने की न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दैट। इवन इस AI के ज़माने में अपने फॉरेन मिनिस्टर की फेक AI वीडियो भी वायरल करवा दी, जिसमें वो अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं। आज मैं देश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हम लेकिन कुछ भी कहो, पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री जितनी पावरफुल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तानी न्यूज़ पोर्टल और मीडिया हाउसेस हैं, जो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंडिया और इंडियंस के खिलाफ ऑनलाइन वॉर या फिर कहे तो साइबर वॉर शुरू कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन की वॉर बस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं, बल्कि इसका इफेक्ट इंटरनेशनली इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है जिसमें पाकिस्तानी अच्छे से जानता है कि उससे किस जगह पर क्या और कैसे कदम उठाने चाहिए और कहां पर कैसे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए। Here's the BBC's article on the attack. It uses the word terror 3 times, but not once to describe what happened yesterday. The attack was carried out by gunmen, not terrorists, gunmen. And finally, you have the Turkish outlet TRT. Their headline takes the prize. Multiple tourists killed in Kashmir shooting incident. इनका बेसिक जॉब है कि मिलिट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, लेकिन आज के दिन में यह पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग या फिर कहे तो मॉडर्न वॉरफेयर का एक कैंप बन चुका है। इसका पाकिस्तान और इसकी मीडिया में इतना इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर मीडिया से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक इसका कंट्रोल रहता है। इवन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में भी क्या पढ़ाया जाता है ये भी ऑलमोस्ट यही लोग डिसाइड करते हैं। इनकी ही वजह से पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर लोग को ऐसा ही लगता है कि लास्ट 2 वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए थे वो पाकिस्तान जीता हुआ है। मूत पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कारगिल मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड, पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था। बुजुर्ग जानते होंगे 1965 की जंग में इंडिया की फौज जंग जो है वो हार गई। किस वजह से? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल के अंदर एक खौफ डाल दिया। और यही फेक नैरेटिव आज वहाँ के बच्चे बच्चे के दिमाग में भरा हुआ है। पाकिस्तान का ये हमेशा से काम रहा है कि इंडिया को किसी न किसी तरह से विलन या फिर बैड साइड में पोर्ट्रेट किया जाए, जिससे उनकी आवाम इंडिया के पीछे इतनी बिजी रहे कि उनका पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान ही ना रहे। ये वॉर के ज़रिए अपनी जनता का सपोर्ट पाना चाहते हैं जिससे वो अपनी कुर्सी को बचा सके। इस सिचुएशन में पाकिस्तान की आवाम इतनी बिजी हो जाती है इंडिया को हेट देने में कि वो अपने बेसिक राइट, इंटरनल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबको एक तरह से इग्नोर ही कर देते हैं। बल्कि अब ये लोग इंडिया को किसी देश की तरह ना देखते हुए इंडिया और इंडियंस को अपने बिगेस्ट राइवल की तरह देखने लगे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? वो कहता है कि हम मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है?
दुश्मन है हमारे, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा हमारे से हारता रहा है, नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे। इसके पीछे की वजह है ISPR ना ही इनके मीडिया में बट उनके साथ ही साथ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में भी घुसकर ये नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन वॉर में इंडिया के खिलाफ बस पाकिस्तान है तो ऐसा नहीं है। इस वॉर में तुर्की और चाइना जैसे बड़े देशों का भी हाथ है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इसके लिए सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी किया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. और टर्की जिसकी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी टूरिज्म और इंडियंस के ऊपर बेस्ड है, उससे अपने ऑटोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश करके हुए मुस्लिम नेशन के बीच में अपनी जगह को सिक्योर करना है। और चाइना वो तो पहले से इंडिया का दुश्मन है जो किसी भी हाल में इंडिया को नीचे दिखाने के लिए और साथ ही साथ अपने डिफेंस मैकेनिज्म को दुनिया के सामने प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे इस वॉर के समय में टर्की ने अपने रंग दिखा दिए, वैसे ही अमेरिका और चाइना अक्सर ऐसा करते रहते हैं। चाइना अभी भी ट्राई करते रहते हैं कि कैसे भी करके वो इंडिया के लैंड को धीरे धीरे चाइनीज़ बॉर्डर के अंदर लाती रहे। और रिसेंट टाइम में यूएस ने भी सीधा एप्पल को इंस्ट्रक्शन दिए है कि वो अपने प्रोडक्शन इंडिया से हटाकर अमेरिका में शुरू कर दे। आखिर में हम कितने भी बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश करें लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। हम ऑन पेपर कितने भी वॉर जीते लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वॉर या फिर प्रोपेगेंडा वॉर है, उसमें पाकिस्तान अभी भी इंडिया से आगे है। ISPR की टैक्टिक्स अभी भी इतनी क्लियर और वेल प्लान्ड रहती है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान को ग्लोरीफाई और इंडिया को नीचा दिखा कर ही देती है, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया पर। और अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत सारे नेशन इजीली इस न्यूज़ पर बिलीव करके इजीली पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। अभी एक्चुअल वॉर जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर चल रही है। इसीलिए जब तक आम लोगों को ये नहीं पता चलता कि कौन सी न्यूज़ असली है और कौन सी प्रोपेगेंडा बेस है, तब तक ये वॉर पाकिस्तान की ओर ही झुकती रहेगी। इसीलिए अब इंडिया को भी इस प्रोपेगेंडा वॉर में उतरकर पाकिस्तान को या फिर अपने एनिमी नेशंस को जैसे का तैसा रिप्लाई देना आना चाहिए। इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की वीडियो और मिलते हैं नए टॉपिक पर। मालूम है बहुत देर हो चुकी है लेकिन मेरे भी कुछ काम थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड और एडिट करने में बहुत टाइम लगा। पर नेक्स्ट टॉपिक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आएगा, ये प्रॉमिस करते हुए अभी लॉग आउट।